अब कार्तिक को क्यों लात मार के भगाया गया हेरा फेरी से? कब आ रही है पठान 2? नानी की फिल्म क्यों मचा रही है हिंदी बेल्ट में भी क्रेज? अजय देवगन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाल, रोहित शेट्टी अब करने वाले हैं किसका करियर बर्बाद? तो ऐसे क्या हुआ 10 पे ही बस? मतलब न्यूज वीडियो कब लाएगा? धमकी, गाली, रिक्वेस्ट, 40 रुपए वाली सुपर चैट भी मिली थी। कल से अगर हम कहानी बताएंगे ना तो आप भी कहिएगा कि झूठ बोल रहा। तो आज लैडर भाई भी कानी उंगली से पिंकी प्रॉमिस करता है कि अब से हर वीक लैडर न्यूज की वीडियो आपको मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको भी एक छोटा सा काम करना पड़ेगा और वो है इस वीडियो पर 5 के लाइक का टारगेट कंप्लीट करना। तो GTA 6 के आने से पहले ही कर लेते हैं लैडर न्यूज के 11th एपिसोड का आरंभ, जिसमें होगी इंडियन सिनेमा से रिलेटेड सारी अमेजिंग न्यूज के साथ थोड़ी सी बकलोली, क्योंकि ये जी गाली दे रहा है कहने वाले पाकिस्तान को भी पसंद आते हैं कोहली। अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और विमल से ज्यादा कोई पैसे नहीं देता। अबे साले। क्या टॉपिक पे आते हैं तो 2 साल के सूखे के बाद SRK फिर से जल्द वापस आने वाले हैं अपनी फिल्म पठान 2 को लेकर। जहां हमें लग रहा था कि YRF वालों को पठान 2 को लेकर कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, वहीं पीपिंग मून के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा 2023 से ही पठान 2 जैसे प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रहे हैं, वो भी श्रीधर राघवन और अब्बास टायर वाला के साथ मिलकर, जिन्होंने अब जाकर अपना मुंह खोला है एंड दे सेड की सेकंड पार्ट भैया पहले पार्ट से भी ज्यादा इंटेंसिटी और स्केल पे हम लाने वाले हैं। आदित्य चोपड़ा ने पूरी स्क्रिप्ट SRK को पढ़ के सुनाई भी और SRK को स्क्रिप्ट पसंद भी आई। मतलब पठान 2 के दूल्हा दुल्हन सब रेडी है, बस काजी को ढूंढा जा रहा है। What? हमारे कहने का मतलब है कि मेकर सभी डायरेक्टर की तलाश में है, जैसे ही डायरेक्टर्स मिलेंगे काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अनश्योर शॉट की फिल्म 2026 में थिएटर्स में लैंड कर जाएगी। वैसे पहले पार्ट के बाद सिर्फ SRK ने अपनी नहीं बल्कि इंटायर बॉलीवुड का कमबैक करवाया था। हाँ, लेकिन उसके बाद वो क्या कॉर्पोरेट हल्ला उल्ला भी हुआ था। खैर जाने दो। तो देखो रात में भी जो शिकार को देख ले उसे कहते हैं उल्लू, और सिनेमा का फ्यूचर देखने और दिखाने वाले अक्सर आते हैं इंडस्ट्री कॉल्ड तेलुगु। तो तेलुगु सिनेमा से आने वाली पतंजलि से भी 99.999% ज्यादा नेचुरल, मेरा मतलब नेचुरल स्टार नानी की फिल्म हिट द थर्ड केस मार्केट में अच्छी खासी बज बना रही है। 24 घंटे में इस फिल्म के टीजर पर भाई 21 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और ये टीजर यूट्यूब पे नंबर 1 स्पॉट पे ट्रेंड कर रही है। ये दरअसल हिट फ्रेंचाइज की तीसरी किस्त होने वाली है, जहां नानी एज अ पुलिस ऑफिसर अर्जुन सरकार के कैरेक्टर में गुंडों को विभिन्न प्रकार से मारते हुए दिख रहे हैं। मतलब गुंडों को ऐसे मारा जा रहा है जैसे भीम ने जरासंध को फाड़ दिया था। अपने पुलिस ऑफिसर अर्जुन सरकार भी गुंडों को फाड़ के रख दे रहे हैं और ऐसे फाड़ रहे हैं कि सामने वाले की एक गोटियां भी अलग अलग हो जा रही है। वैसे नानी साउथ के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर में से एक है, बट अभी तक बनती की फिल्मों को हिंदी में कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है। नानी की लास्ट रिलीज सूर्या सैटरडे हिंदी में सिर्फ 42 लाख की अर्निंग की थी। वैसे हिट द थर्ड केस फर्स्ट में को आने वाली है और मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लग रहा है कि इस फिल्म से नानी हिंदी बेल्ट में अच्छी जगह बना सकते हैं। वैसे नानी को हल्के में मत लेना, बिना हिंदी बेल्ट के भी बंदा 100 करोड़ की फिल्म दे रहा है और इसके 10 से ज्यादा फिल्मों ने US मार्केट में $1 मिलियन से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया है। वैसे नानी की लास्ट 3 फिल्में देखे तो उसमें से 2 फिल्में 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन की थी, जिसमें से दशहरा का क्लैश अजय देवगन की फिल्म भोला से हुआ था। एंड गेस व्हाट, भोला जहाँ खाली झोला लेकर वापस लौटी थी तो दशहरा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भोला से कहीं ज्यादा था। ऐसे ही नानी की साउथ में तो दीवानी ऑडियंस पहले से ही है, लेकिन हिट द थर्ड केस से नानी हिंदी वर्ल्ड में भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। अब फर्स्ट में को आ रही है नानी की हिट द थर्ड केस, तभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। आपको याद ही होगा कि रजनी सर की फिल्म रोबोट में जो रोबोट होता है उसका नाम होता है चिट्टी। उसके पास भाई अमेजिंग स्किल्स पावर्स वगैरह होते हैं, लेकिन एक चीज नहीं होती है और वो होता है दिमाग। वेल बॉलीवुड में भी वैसा ही भोला भाला सा सीधा साधा सा, मेरा मतलब एक डायरेक्टर है रोहित शेट्टी, जिसके पास वो सब कुछ है जो एक डायरेक्टर के पास होनी चाहिए। फिर भी पता नहीं क्यों रोहित शेट्टी की सिट्टी फिल्में बनाते जा रहे हैं। सो सिंघम फ्रेंचाइज की मैया पोत देने के बाद फाइनली रोहित शेट्टी अब जॉन अब्राहम को बर्बाद करने मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मेरा मतलब जॉन अब्राहम के साथ फिल्म करने जा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक्टर्स के साथ डायरेक्टर्स का कमबैक भी न्यू ट्रेंड आ गया है। रोहित सर ने पहले रणवीर सिंह को सर्कस में जोकर बना दिया। खैर वो जोकर तो पहले से ही थे, लेकिन कॉप यूनिवर्स की सस्ती कॉपी इंडियन पुलिस फोर्स बनाकर अपनी क्रेडिबिलिटी की भी वाट लगा दी। उसके बाद सिंघम अगेन के साथ सिर्फ अजय देवगन की नहीं सलमान भाई की भी वाट लगा दी। और ये बॉलीवुड के बुलडोजर बाबा अब जॉन अब्राहम के साथ भी रियल लाइफ कॉप की बायोपिक पर काम करने जा रहे हैं। मगर क्यों? मतलब मुझे लगता है किसी ने रोहित सर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है या फिर वो किसी मिशन पे है बॉलीवुड को बर्बाद करने के लिए। वैसे एज अ बिग फैन ऑफ रोहित शेट्टी वी ऑल वांट कि रोहित शेट्टी का कमबैक हो जाए। और हाँ, रोहित शेट्टी की कुछ मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे गोलमाल 5, सिम्बा 2 और ये जॉन के साथ उनकी आने वाली फिल्म। बट मेरे हिसाब से इनको अक्षय कुमार की सूर्यवंशी 2 पर काम करना चाहिए था। मतलब इसके फर्स्ट पार्ट की क्या ही हाइप थी। वी ऑल लगी जब पब्लिक थिएटर जाने से डरती थी तो 50% ऑक्यूपेंसी पर भी उस फिल्म ने 200 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था। लेकिन जॉन के साथ जो फिल्म होने वाली है ना, वो दरअसल फॉर्मर पुलिस कमिश्नर मुंबई के राकेश मारिया जी की बायोपिक होने वाली। लेकिन एक सेकंड, बायोपिक फिल्म अभी ये वाली अक्षय पाजी के हाथ से कैसे निकल गई? हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। देखो राकेश मारिया वही इंसान है जिन्होंने 26/11 टेरर अटैक को पर्सनल मान के काम किया था और एक आतंकी चुन चुन के बिल से निकाला था। एक ऐसा रियल लाइफ सिग्मा जिसने एक MP के बेटे और संजय दत्त को भी 26/11 केस में कंटाप लगा दिया था और संजय दत्त ने 2 मिनट में सारी बातें उगल दी थी। देखो SSR के बाद ही बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हेट का सामना हमेशा नेपो किड्स को करना पड़ता है। मैंने पब्लिक इनको फूटी आंखों से नहीं देखना चाहती, लेकिन एक बंदा ऐसा भी है जो एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, लंबे लंबे डायलॉग्स भी बोलता है, डांस भी कर ही लेता है, गुड लुकिंग भी है, लेकिन आउटसाइडर होने के बावजूद भी पब्लिक उससे हेट करती है और वो गुदरी के लाल है अपने कार्तिक आर्यन। तो इन सब के पीछे का रीजन एक ही है और वो है कार्तिक
के ऊपर फ्रेंचाइज छोड़कर ठप्पा लग जाना। भूल भुलैया में जब इन्होंने अक्षय कुमार को लंगड़ी मार के ये आगे बढ़ गए तो इनका खूब विरोध हुआ। कार्तिक तिवारी को खूब बैकलैश झेलना पड़ा, बट भूल भुलैया 2, 3 दोनों ही हिट सुपर हिट साबित हो गई। लेकिन असली मजा तो तब देखने को मिला जब कार्तिक आर्यन का नाम हेरा फेरी 3 से जोड़ दिया गया। मतलब पब्लिक फायर हो गई। सभी ने कहा कि इसे निकालो वरना थिएटर जला देंगे, हेरा फेरी 3 रिलीज नहीं होने देंगे। तब जाकर मेकर्स ने अपना डिसीजन वापस लिया और अब असली वाले बाबू राव, श्याम और राजू के साथ फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन भी ऑनवर्ड हो चुके हैं। लेकिन कार्तिक आर्यन का पत्ता काट दिया गया। लेकिन पता है बड़ी बात क्या है? परेश रावल ने भी रिवील किया कि कार्तिक को कभी भी राजू के कैरेक्टर में कास्ट ही नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें एक अलग ही रोल दिया गया था। लेकिन पब्लिक सुनने को तैयार ही नहीं थी। वैसे जब अक्षय कुमार पे बात हो ही रही है तो बताता चलूं कि अक्षय कुमार भी अपनी बीस्ट मोड में आ रहे हैं। अरे नहीं, वो $500 मिलियन या आइलैंड वगैरह गिफ्ट नहीं करने वाले। मेरे कहने का मतलब ये है कि अक्षय कुमार ने दोबारा से बॉक्स ऑफिस पे रूल करने के लिए बड़ी सोची समझी प्लानिंग स्ट्रेटजी लगाई है। क्योंकि जहां सलमान से लेकर आमिर, वरुण से लेकर जानवी, पूरा बॉलीवुड ही साउथ डायरेक्टर्स के साथ काम करने साउथ चला गया है, तो अपने खिलाड़ी कुमारी क्यों पीछे रहते? तो रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अक्षय कुमार नेगोशिएटिंग इन एक्शन थ्रिलर फिल्म विद कैप्टन मिलर डायरेक्टर अरुण माथेश्वरन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ऑलरेडी अक्षय कुमार की लाइनअप काफी ही डेंजर है, जिसमें से 5 मूवी की हाइप अलग ही लेवल पे है। इसके अलावा कनप्पा, केसरी 2, भागम भाग 2 जैसी फिल्में भी लिस्ट में। मतलब फ्लॉप्स का काला बादल छटने वाला है और अक्की का सूरज फिर से बॉक्स ऑफिस पे चमकने वाला है। अब कैसा हो अगर असली और नकली दोनों ही साथ में बनाए जाए और नकली और असली दोनों ही मार्केट में साथ में लाए जाए? क्या हुआ, दिमाग चकरगनी खा गया? ऐसा ही कुछ होने वाला है बॉलीवुड में दृश्यम 3 को लेकर, जहाँ अजय देवगन इस बार कोई वेट नहीं करने वाले। जहाँ पहले मोहनलाल की दृश्यम आएगी, पैसे कमाएगी, फिर हम छापेंगे, ओरिजिनल से भी 10 गुना ज्यादा पैसे कमाएंगे। बल्कि इस फिल्म को लेकर पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि मोहनलाल और अजय देवगन दोनों की ही फिल्म पैरेलल शूट की जाएगी। क्योंकि आजकल ऑडियंस रीमेक का नाम सुनते ही कहती है। वैसे भी सिंघम अगेन फेल होने के बाद अजय देवगन का ऐसा रिस्पांस था। एंड नाउ ईयर की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। आजाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है। अजय देवगन का स्टार पावर भी उसे नहीं बचा पा रहा है, बट अजय देवगन अपने करियर को सेव कर लेंगे बिकॉज ही इज द सीक्वल किंग। इसके अलावा शैतान 2 पर भी काम चल रहा है। अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि देखते ही देखते मोहल्ले के जिन बच्चों को हम तंग किया करते थे वो कब इतने बड़े हो जाते हैं कि हाथ लगाते ही हराम के जने बेइज्जती कर देते हैं। तो छावा के टाइम पर भी कुछ ऐसी ही बेइज्जती उन लोगों की हुई जो इस फिल्म को रिलीज ही नहीं होने देना चाहते थे। देखो फिल्म पसंद आई नहीं आई वो दूसरी बात है, लेकिन फिल्म को रिलीज ही नहीं होने देना ये तो सही नहीं है। आज 13 डेज हो चुके फिल्म रिलीज हुए। 31 करोड़ से ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे ऑलमोस्ट 400 करोड़ का मार्क भी टच करने वाली है। 385 करोड़ का कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी है। जहां पहले संडे पे इस फिल्म ने 41 करोड़ छापा था, तो नेक्स्ट वीक यानी सैटरडे संडे को भी ये फिल्म 44 और 40 करोड़ का कलेक्शन करती है, जो किसी भी फिल्म के लिए बड़ी बात है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र में इसके लिए अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट शोज भी बढ़ा दिए गए और छावा 2025 की पहली सुपर हिट फिल्म भी बन चुकी है। हाँ, तो अब वीडियो के एंड में बात कर लेते हैं इस फ्राइडे यानी 28 को रिलीज होने वाली फिल्मों की। फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना है किसे थिएटर में जाके देखना है। तो सबसे पहली और सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाली फिल्म हो चुकी है सोहम शाह की फिल्म क्रेजी। 28 फरवरी को थिएटर में रिलीज हो रही इस फिल्म को लेकर मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है। तुम्बाड़ के बाद सोहम शाह इतने दिनों के बाद बिग स्क्रीन पे आ रहे हैं और इसी दिन 28 फरवरी को तमिल से आदि पिनिसेट्टी की एक 5 लैंग्वेजेस में फिल्म आ रही है सबदम। धनुष की रांझना भी इसी दिन री रिलीज हो रही है। और ओटीटी की बात करें तो नेटफ्लिक्स पे आ रही है ज्योतिका जी की डब्बा कार्टेल। तो भाई आज की अपडेट यही पे समाप्त होते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कोई सजेशन, कोई टॉपिक, कुछ भी जो दिल में आया और हमसे कहना हो तो कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर